बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 दिन वर्कशॉप अटेंड नहीं की, वो आज ही लॉगिन हुए थे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि लॉगिन तो हुए हैं लेकिन क्योंकि बहुत दूर दराज के एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ सिग्नल्स का प्रॉब्लम था तो वो वर्कशॉप सही तरह से अटेंड नहीं कर सके। अब उनको टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट करने में और बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरी ये वीडियो उनके लिए गाइडलाइन है ताकि वो परेशान होना छोड़ें और काम की तरफ फोकस करें। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हर साल यूनिवर्सिटी अपनी थीम चेंज करती है, तो इस साल की थीम जो है वो है ये डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है। और सब थीम है आपकी ये 8 सब थीम: फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मैनिपुलेटिव स्किल्स, क्रिएटिव आर्ट्स, डेली लिविंग स्किल्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर मोटर स्किल डेवलपमेंट, सेंसरी इंटीग्रेशन, पेरेंट टीचर एंगेजमेंट, ये है। तो आपने सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने गूगल ओपन करना है। होपफुली आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि सॉफ्ट मोटर स्किल्स होते क्या है। ये आपका फर्स्ट आपका स्टेप है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसकी। ये आपके सामने बहुत सारे वेब पेजेस खुल जाएंगे। इनको बारी बारी आप ओपन करते जाएं अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसके जरिए आप ओपन करते जाएं और इसको पढ़ते जाएं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने इनमें से 8 सब थीम्स बारी बारी डालनी है और इसका इंट्रोडक्शन लेना है। जैसे इसमें से फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, इसको हमने गूगल पर डाला। फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट एट ईसीई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ये एक्रोनिम है। तो हम जब इसको लिख के सर्च करेंगे हमारे सामने मजीद कुछ पेजेस खुल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस भी खुल जाएंगे जिनके आंसर्स अवेलेबल हैं। तो आपने इन सबको बारी बारी पढ़ लेना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसी तरह इसको पढ़ने के साथ साथ आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज भी सर्च करनी है। जैसे ये फाइन मोटर स्किल्स हैं तो मैं लिखूं एक्टिविटीज, एक्टिविटीज टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स एट ईसीई। इसके सामने आप देखें कितनी सारी इसमें एक्टिविटीज खुल गई। आप कोई भी एक्टिविटी जो है उसको लेके करवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो एक्टिविटी सेंसिबल हो, मैच करती हो और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स अवेलेबल हो। अब उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप कैसे देखेंगे? उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ कि आप कैसे उन आर्टिकल्स को देखेंगे। तो इसके ये तो पहली थीम हो गई ना। फिर इसके साथ ही आपने दूसरी थीम डालनी है, वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। hand eye coordination in school students। ठीक हो गया। इसी तरह से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, किस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होंगी। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और यहाँ पर आपने लिख देना है नेक्स्ट स्टेप: टेक्निक्स, टेक्निक्स टू एनहांस आई हैंड कोऑर्डिनेशन। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी। आपके सामने वो वेब पेजेस खुल जाएंगे जिसमें एक्टिविटीज या टेक्निक्स दी हुई हैं। तो कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्टिविटीज भी यूज कर सकते हैं, टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप है। इसको आपने फॉलो करना है और एक पेज पर अपने जो भी सब थीम आप सर्च कर रहे हैं वो और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज और स्ट्रेटजीज जो हैं वो लिखते जाना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट सब थीम आप देखेंगे, बारी बारी आप सब थीम्स देख लेंगे। इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके इंटरेस्ट के साथ कौन सी सब थीम जो है वो मैच करती है या सूटेबल है, या जिसको पढ़ के आपको लगता है कि बहुत अच्छी स्किल है और आपको इसको इम्प्रूव करना चाहिए स्टूडेंट्स में। उससे आपको काम करना आसान होगा। ये दोनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा
कि आपने किस सब थीम को लेके काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेली लिविंग स्किल्स को लेकर काम करना है, तो तीसरा स्टेप आपका ये है कि आपने डेली लिविंग स्किल्स से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढने हैं। आर्टिकल्स ढूंढने के लिए आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। ठीक है, ये सामने आपको आइकन नजर आ रहा है, गूगल स्कॉलर को ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपने लाइफ स्किल्स लिया है, स्किल्स डेवलपमेंट, अब टेक्निक तो आपने सोच ही ली होगी। अगर आप इसी को लेके काम करें, लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट थ्रू टाइम टेबल मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आपने आपने टेक्निक भी सोच ली, आपने अपनी सब थीम भी सोच ली। अब दूसरी दूसरी देख लेते हैं। फर्स्ट की आप काम करें हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन थ्रू या यूजिंग पेंटिंग। जो आपने पेंटिंग फॉर एग्जांपल ली है, इसको सर्च करेंगे, आपके सामने आर्टिकल्स खुल जाएंगे, फिंगर पेंटिंग के खुल रहे हैं, और प्ले फिंगर पेंटिंग इन क्रिएटिव मॉडल, जो भी आर्टिकल्स खुल रहे हैं आप राइट क्लिक करेंगे और इनको ओपन इन न्यू टैब करके इनके आर्टिकल्स को आप देखेंगे। आर्टिकल्स देखने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आर्टिकल्स या रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। उससे आपको आइडिया होगा कि आपको साइटेशन भी देनी है। साइटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी का भी किया हुआ काम जो है हम उसको ऐसे उठा कर नहीं लिख सकते, हमें उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। मैंने आपके साथ एक पेज भी शेयर किया था, मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। उसमें साइटेशन का तरीका लिखा हुआ है। ये आपके सामने पेज खुल गया, पीडीएफ को क्लिक करें, ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इंटरनेट स्लो हो गया, चलें ये ओपन हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा रिसर्च आर्टिकल खुल जाएगा। जो भी आप थीम, सब थीम या टेक्निक जो है वो यूज कर रहे हैं, वो जब आप चूज कर लें तो मेक श्योर कि आपके पास उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो नेट पे अवेलेबल होना चाहिए। अब इसी आर्टिकल को देख लें, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको बैकग्राउंड मिलेगा, इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ये टेक्निक क्यों ज़रूरी है, किस वजह से होती है, और इसी लेवल पर हम इस टेक्निक को डेवलप करते हैं तो उससे बच्चों की लर्निंग में क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इसके इंट्रोडक्शन में लिखी होंगी। आपने अपने अल्फाज में लिखना है और इसकी साइटेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने एंड रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये देखें, एंड रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आपने जो साइटेशन का स्टाइल फॉलो करना है वो APA 6 है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, कल क्लास में भी बता दूंगी। ये आपका प्रोसीजर था। इसको अडॉप्ट करने के बाद आपने ये खोल लेनी है। इसको खोल लेंगे तो बिल्कुल एंड पे आपको ये पैटर्न मिलेगा, ठीक है। उस पैटर्न से पहले एक और चीज़ है जो हम टॉपिक में देखते हैं कि आपने करना क्या है। यू हैव टू सिलेक्ट डेली लिविंग स्किल्स। फॉर एग्जांपल आपने सब थीम उसको सिलेक्ट किया और आपने कोई टेक्निक ढूंढ ली कि उसके जरिए आप उस टेक्निक के जरिए आप डेवलप करेंगे बच्चों में स्किल्स, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे डेवलप करना है, इनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है, यहाँ पर इस खाली जगह पर आपकी सिलेक्ट की हुई सब थीम आएगी। थ्रू या यूजिंग, दोनों कीवर्ड यूज हो सकते हैं। यहाँ पर इस खाली जगह पर आपकी टेक्निक आएगी। और टेक्निक कैसे सिलेक्ट करनी थी मैंने अभी आपको दिखाया कि आप गूगल करेंगे अपनी सब थीम को और आप लिखेंगे कि जी टेक्निक्स या methods या strategies, टेक्निक्स टू एनहांस आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे पहले किया था, तो इस तरह से टेक्निक्स जो है वो मिल जाएंगी। ये तरीका था टेक्निक्स ढूंढने का। और फिर कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स, देखें जो पहली वाली सब थीम है ना, ये वाली फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, इसके लिए तो आपको प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये तीन क्लासेस जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में आती हैं।
समहाउ क्लास 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। अगर आप पब्लिक स्कूल में ये रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं तो आप कच्ची क्लास भी ले सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल करना चाह रहे हैं तो आप उसको केजी क्लास भी लेंगे। आप क्लासेस प्री नर्सरी से लेके 8 क्लास तक ले सकते हैं। और ये जहन में रखें कि जो भी टेक्निक आपने यूज करनी है वो बच्चे के एज के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल आप फिंगर पेंट यूज करें लेकिन आप क्लास 8 ले रहे हैं तो मुझे ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, आप चेंज करें। यहाँ पर एक और सब थीम है जिसके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन थी, पेरेंट टीचर इंगेजमेंट। पेरेंट टीचर इंगेजमेंट तो है लेकिन आपने ये बताना है कि ये मोटर स्किल्स बच्चों में डेवलप करने के लिए जो आप एक्टिविटी चूज करना चाह रहे हैं उसमें आप पेरेंट टीचर इंगेजमेंट किस तरह से करेंगे। वर्कशॉप लेंगे, आप सेमिनार करवाएंगे, लेकिन आप वो मेथड कौन सा यूज करेंगे जो आपको मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा, वो मेथड भी बताना है और वो इंगेजमेंट का मेथड भी बताना है। ये दोनों चीजें जो है वो क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपको टॉपिक के बारे में आइडिया हो गया होगा। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो अपना टॉपिक आराम से बना सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर करती जाऊं, स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्कशॉप नहीं ली थी और जिन्होंने ली भी है उनको मैं याद करा दूं, हैंड रिटन मैनुअल ही आपने अपलोड करना है। उसके लिए मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पर मैंने फाइल शेयर की हुई है, पीडीएफ फाइल है, वो आपका मैनुअल है, आप उसका प्रिंट निकलवाएंगे, हैंड रिटन करेंगे। और अगर व्हाट्सएप पर आपको नहीं मिली या डाउनलोड नहीं हो रही, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप अपने एलएमएस पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक के ऊपर, हर एक पेज के ऊपर आप देख सकते हैं आपके रोल नंबर की स्लॉट बनी हुई है, उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए। आपके जो मैनुअल है उस पर ना तो वाइटनर लगाओ, ना पुरानी सब थीम लिखी हो, और ना ही उसमें कोई ऐसा मटेरियल हो जो पुरानी सब थीम से रिलेटेड हो। क्योंकि ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अवेलुएटर होंगे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेंगे, ना वो इस चीज़ को बिल्कुल माफ माफ करेंगे, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन की 30 सितंबर है। उससे पहले पहले आपने करना है, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे तो होपफुली सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप इसको कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। पेड वर्क और कॉपीड वर्क की इजाज़त नहीं है। आपने ना तो पेड वर्क करना है और ना ही कॉपीड वर्क, ना ही किसी का कॉपी करना है, जैसे अक्सर लोग करते हैं और करते भी रहे हैं। मैंने ऐसे मैनुअल्स भी देखे हैं जिन पर व्हाइटनर लगाकर रोल नंबर कुछ और लिखा हुआ था, तो इस चीज का पता चल जाता है। ये घूस राइटिंग की इजाजत नहीं है। फिर आपने टॉपिक कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया था, स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी थी। मुझे यकीन है कि इस सब थीम और टेक्निक की आपको समझ आ गई होगी। लाजमी है कि आप अपनी सब थीम और अपनी टेक्निक के वही वर्ड्स यूज करें, सॉरी सब थीम के वही वर्ड्स यूज करें जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन 8 में से ही सब थीम होनी चाहिए, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं ले सकते। ये मेरा जो पॉइंट था मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रही थी। हो सकता है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।